नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो आईएएस के एसईआर को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जलदाय मंत्री महेश जोशी पर बड़ा हमला बोला और खाचरियावास ने कहा कि महेश जोशी बेवजह उनको गुलामी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महेश जोशी ने गुलामी का ठेका ले ही लिया है तो वे गुलामी करें, लेकिन महेश जोशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रदेश की राजनीति में मचे घमासान के बीच मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस निकम्मी है, दलाली करती है, सड़क पर खड़े रहकर अवैध वसूली करती है। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे देखते हुए अपने 60 से ज्यादा पार्षदों की बाड़ेबंदी की। उन्हें जयपुर के चौमो स्थित चौमो हाउस पैलेस में भेजा, जहां पर इन सभी पार्षदों से मेयर के नाम को लेकर के 3-3 नामों को लिखवाया गया, पर्ची मांगी गई और विचार विमर्श किया गया। वहीं उमेश मिश्रा ने डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया। उमेश मिश्रा 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने एमएल लाठर की जगह ली है। तो प्रदेश में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर क्रिकेट में सट्टे के लेन देन को लेकर आईटी एक्शन में है। बीकानेर, नोखा और जोधपुर समेत 40 जगहों पर आईटी की ओर से छापेमारी की गई है। सिरोही जिले की स्वरूपगंज पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दूध के मिनी ट्रक की आड़ में राजस्थान से गुजरात जा रही अवैध शराब की करीब 209 पेटियां बरामद की है। स्वरूपगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त किया, शराब बरामद की। बांसवाड़ा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार दोपहर बाद परिवीक्षा और कारागृह कल्याण अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत के साथ दबोच लिया। एसीबी के एडिशनल एसपी माधो सिंह सोढ़ा ने बताया कि आरोपी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,000 की रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आमेट के लिक्की के पटवारी के आवास और अन्य ठिकानों पर एसीबी की तलाशी लगातार जारी रही। जयपुर के झालाना स्थित आरटीओ दफ्तर में पदभार संभालने के बाद नए आरटीओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की डीटीओ टीम ने जयपुर के बॉर्डर इलाके में 31 ओवरलोडेड वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी की आदियों इकाई का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में इकाई के वर्तमान कार्यों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 तारीख से किया जाएगा। धौलपुर जिले के सरमथुरा ग्राम पंचायत को राजस्थान सरकार की ओर से नगरपालिका का दर्जा दे दिया गया है। तो शाहपुरा क्षेत्र के इटमारिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव तसवारिया खुर्द के देवनारायण की बन्नी रास्ते में एक बाड़े में आग लगी, जिससे 15 ट्रॉली ज्वार और 15 ट्रॉली ही मक्के की कड़बी समेत भूसा जलकर खाक हो गया। राज्य सरकार की ओर से अलग अलग विभागों में निकाली गई संविदा भर्तियों को रुकवाने और नियमित भर्ती निकलवाने की मांग को लेकर राज्य के बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर जिले के फागी तहसील में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चकवाड़ा में गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक का तबादला होने से खफा हुए छात्रों ने स्कूल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया है। राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान करते हुए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुलाई सत्र 2022 में समस्त कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए फीस का पुनर्भरण करने का ऐलान किया गया है। तो जोधपुर जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले 17 दिनों से जारी 7वें चरण की बाल संरक्षण संकल्प यात्रा गुरुवार को आखिरकार संपन्न हो गई। टोंक जिले के गांव में भी अब शहरों की तर्ज पर घर घर कचरा उठाने की शुरुआत हो गई है। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने बनेठा ग्राम पंचायत में हरी झंडी दिखाकर के इस कचरा वैन को रवाना किया। कोटा के अनंतपुरा क्षेत्र में बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, समाज कल्याण विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया। इलाके में 17 साल की किशोरी का बाल विवाह होने जा रहा था, जिसकी जानकारी टीम को मिली थी। टीम ने तुरंत कार्रवाई की।
उधर राजसमंद जिले के पांडोलाई गांव में ग्रामीणों की ओर से 1 दर्जन बैलगाड़ियों पर सांवरिया सेठ की शोभा यात्रा निकाली गई। यहां पर पांडोलाई में पीपली आचार्यान के मंदिर से जयकारे के साथ ये यात्रा रवाना हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करते हुए श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज श्रीगंगानगर रेल सेवा का धोलीपाल स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया गया है। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना इलाके के सुखाड़िया सर्कल के पास डीमार्ट के बाहर बदमाशों ने सो रहे एक युवक पर चाकू और सरियों से हमला किया और इस युवक से बदमाशों ने मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीकर की नवलगढ़ रोड की जलभराव की समस्या को लेकर लोगों के संघर्ष की बड़ी जीत हुई है। यहां जलभराव की निकासी को लेकर प्रशासन की ओर से आज से काम शुरू कर दिया गया। पानी की निकासी की मांग को लेकर पिछले 72 दिनों से लोगों का धरना चल रहा था। अजमेर जिले के पीसांगन उपखंड क्षेत्र के शिवपुरा में ब्यावर रोड पर स्थित तेजाजी धाम के पास बाड़े में अचानक से शाम को आग लगी। आगजनी में 6 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया है। उधर बूंदी में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जिले के सभी 5 पंचायत मुख्यालयों पर जन सुनवाई की गई। इसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया और उन्हें राहत प्रदान की गई। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर की बेटी अनामिका धबाई का राजस्थान महिला सीनियर टीम में T20 क्रिकेट मैच खेलने के बाद बेंगलौर से देवगढ़ लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में परिजनों, ग्रामीणों, स्थानीय लोगों की ओर से बेटी का स्वागत किया गया। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 25 साल के युवक की निर्ममता से हत्या कर इसका शव लहूलुहान हालत में गांव के बाहर खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। झालावाड़ जिले में नकली खाद पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की टीम ने जिले के सुनील क्षेत्र के उन्हेल गांव में एक दुकान के गोदाम का औचक निरीक्षण कर 30 बोरी नकली खाद बरामद की है। कोटा पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सुसाइड करने के मामले को लेकर आज गमगीन माहौल में करीब 40 घंटे बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। प्रतापगढ़ के मंदसौर रोड पर बीती रात को हुए एक सड़क हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। कोटा पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सुसाइड करने के मामले को लेकर गमगीन माहौल में करीब 40 घंटे के बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के मंदसौर रोड पर बीती रात को हुए एक सड़क हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कोटा दौरे के दौरान जिला कलेक्टर समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में हाड़ौती के प्रमुख प्रोजेक्ट का रिव्यू किया गया। अधिकारियों को मंत्री जाटव ने कई निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। संघरिया थाना इलाके के रतनपुरा बाईपास पर एक कार एक खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत होने की खबर है, तो साथ ही 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के पास में पहाड़ीला गांव में एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। राजसमंद के नाथद्वारा में खेखरा के दौरान लाठी डंडों से मारपीट की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। इस घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चूरू के तारानगर में एक सिरफिरे ने रात के अंधेरे में गाय को अपना शिकार बनाया। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से राज्य की कई महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने दम पर परिवार का खर्च वहन करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं।
टोंक के टोडा रायसिंह में प्रशासन की लापरवाही का नतीजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहां पर झील की दीवार ढहने के बाद से लगातार आसपास के घरों में रिसाव हुआ और इसकी वजह से घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने प्रशासन को भी कई बार सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से इन लोगों की सुध नहीं ली गई, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर में एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, विधायक अशोक लावटी, राजेंद्र राठौर, दानिश अब्रार, गोपीचंद मीणा समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जन्मोत्सव के मौके पर ये भव्य कार्यक्रम एक शाम गौ माता के नाम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। श्री रामचरितमानस का जो सरल वर्जन आप तक पहुंचाया, 1600 के आसपास जब धर्म परिवर्तन की लहर पूरे हिंदुस्तान में थी, तब गोस्वामी जी को कृपा हुई और गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की सरल शब्दों में रचना की। रामायण उस समय में भी थी, लेकिन वो कंब रामायण थी, संस्कृत में थी। वाल्मीकि रामायण थी, संस्कृत में थी। घर घर में लोग पढ़ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, तो एक आसान सी श्री रामचरितमानस घर घर तक पहुंचाई गोस्वामी जी ने कि लोगों के अंदर राम के बारे में जानने की उत्कंठा हो, लोग अपने राम के बारे में जाने। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे कि राम का कैलेंडर घर टांग कर चरण पूजने से कुछ नहीं होगा, राम के आचरण के करीब जाना पड़ेगा। हम राम के चित्र के करीब हैं, लेकिन राम के चरित्र से कोसों दूर हैं। हमें राम के चरित्र के पास जाना पड़ेगा, तब कल्याण होना है। सीता राम चरित अति पावन, तुलसी करते गायन। मर्यादा बिन राम है सूने, कहती है रामायण। मर्यादा बिन राम सुने, कहती है रामायण। और राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों? दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, पूछना चाहता हूं, प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ ही शहर के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचे, उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मंत्री जूली ने तुरंत लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। जयपुर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए दिवाली के बाद करीब 1 दर्जन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। जेडीए दस्ते ने 2 कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। तो खाजूवाला से बीकानेर पीबीएम के लिए चिकित्सकों ने प्रसूता इंदिरा देवी को खून की कमी के कारण रेफर किया था। इस दौरान प्रसूता ने 108 एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कल नामांकन की अंतिम तिथि है मेयर के उपचुनाव को लेकर के, और मतदान 10 तारीख को होगा और मतगणना 10 तारीख को होगी। इसके बाद कल दोनों ही दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। तो राजसमंद के नाथद्वारा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें युवक आपस में लाठियों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। अलवर रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने आए बुजुर्ग दंपति को रेलवे लाइन पर काम कर रहे एक गैंगमैन ने बहादुरी से बचा लिया। बुजुर्ग दंपति बेरोजगारी और भूख से तंग आकर के सुसाइड करने के लिए मजबूर थे। स्वास्थ्य विभाग में टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी इलाके में तबादलों की राहें खुल गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सरप्लस समेत अन्य कार्मिक जो टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी क्षेत्र में अपना तबादला चाहते हैं, उन कार्मिकों से विकल्प मांगे। कोटा में दूध विक्रेता मुकेश पर बीती रात को घर वापस लौटते समय कुछ शराब के नशे में लोगों ने हमला किया, बाइक को टक्कर मारी और चाकुओं से हमला बोल दिया, जिससे मुकेश घायल हुआ।
बाड़मेर के घोड़ामालानी उपखंड में स्कूल के एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने, अश्लील हरकतें करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन और उपखंड अधिकारी को इसकी शिकायत देकर तुरंत इस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के पास में पहाड़ीला गांव में एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी हादसे का शिकार हुई, पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार झुंझुनू में होगी। 12-13 नवंबर को होने वाली इस बैठक में इस बार सभी सांसदों, विधायकों को आमंत्रित किया गया है, जहां पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जन विरोधी गहलोत सरकार की घेरने की पार्टी 2 दिनों तक रणनीति बनाएगी। वहीं विधानसभा चुनाव जीतने की कार्य योजना झुंझुनू में बनेगी। विशेष योग्यजन आयुक्त का आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत डूंगरपुर जिले के दोवड़ा में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पूर्व विधायक रहे और प्रदेश में शराबबंदी के लिए प्राण त्याग देने वाले गुरुशरण छाबड़ा के निधन की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर में पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन जमुना देवी स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर में 56 भोग लगाकर के अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। उदयपुर में पीने के पानी की मांग को लेकर परेशान सरपंच और उप सरपंच समेत महिलाओं ने नारेबाजी की। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत पर ताला लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से दौसा में जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रंगोत्सव कार्यक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के टीचर्स ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ के नजदीकी गांव मिर्जवास में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिजली केबल को लकड़ी से ऊंचा करते समय ये केबल टूट करके व्यक्ति पर गिर गई, जिससे करंट की चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौत हुई। हनुमानगढ़ जिले में 26 पीबीएन गांव में रात को 3 मजदूरों ने अपने ही साथी 2 मजदूरों और ठेकेदार पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें पंजाब निवासी ठेकेदार रणजीत सिंह की मौत हो गई, तो साथ ही 2 अन्य पंजाब के ही रहने वाले श्रमिक घायल हुए हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान पिलर पर गार्डर रखने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना इलाके के रतनपुरा बाईपास पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहां तेज गति से आ रही एक कार ने खड़े हुए ट्रक में जाकर टक्कर मारी। इसमें कार सवार 4 जने घायल हो गए। घायलों को जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो यहां पर 2 घायलों को मृत घोषित कर दिया गया। अलवर जिले के सदर थाना इलाके के बुर्जा पुलिया के पास में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। भरतपुर के सीकरी थाना इलाके में जमीन के पैसे के बंटवारे को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। एक दूसरे के साथ खूनी संघर्ष हुआ। दोनों को गंभीर चोटें लगी है। अब दोनों को ही अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उनका इलाज किया जा रहा है। जंगल की जमीन पर अधिकार जमाने के लिए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वारदात में एक पक्ष के 5 लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। ये पूरा मामला बीती रात का है, जब एक परिवार के कुछ लोग जंगल की जमीन पर मवेशियों के लिए घास काट रहे थे। तभी दूसरा पक्ष वहां पर आ गया। उसने जंगल की उस जमीन पर खुद का कब्जा बताते हुए लाठियों और हथियारों से पहले पक्ष पर हमला बोल दिया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में एक कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की ओर से दी रिपोर्ट में मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया है। तो कोटा की मोड़क थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला तस्कर से 70 ग्राम स्मैक और 96,000 से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। यह आरोपी लक्ष्मी ढाबा दे गांव की निवासी है। क्रिकेट में सट्टे के काले कारोबार पर राजस्थान आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। आयकर विभाग ने बीकानेर, नोखा और जोधपुर में
सट्टा कारोबार से जुड़े 40 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की और जगह जगह छापे मारे। बीकानेर में शराब व्यापारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। शराब व्यवसायी धनपत चायल के घर पर चली इस रेड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मौके पर आयकर विभाग की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। श्रीगंगानगर में 28 तारीख को पाक घुसपैठियों को मार गिराने के मामले को लेकर शव आज पाकिस्तान को सौंपा गया। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार पाकिस्तान इस शव को लेने पर सहमत हो गया। जोधपुर के भीकमकोर में सोना व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर स्कॉर्पियो से कुचलने का प्रयास किया गया। घटना की लाइव तस्वीरें सामने आई है। वहीं ओसिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ मंदसौर मार्ग पर खड़े हुए ट्रक से टकराकर एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद यह कार 20 फीट दूर जाकर गिरी। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है तो वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलवर के डेहरा शाहपुर गांव में लग्न टीका समारोह के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल वर पक्ष की ओर से आखिरी समय में 11 लाख रुपए का दहेज मांगा गया, जिससे वधू पक्ष उखड़ गया और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हो गया और इस दौरान धक्का मुक्की हुई। यहां तक कि वधू पक्ष की ओर से ऐसे दहेज लोभी दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद ये बारात बैरंग लौट गई। दूल्हे वालों पर यह आरोप है कि लड़के के ताऊ और महिलाओं ने लड़की वालों से आखिरी समय में 11 लाख रुपए नकद देने, 11 सोने की अंगूठियां देने और 11 जोड़ी पायजेब देने की मांग कर दी। ये दहेज लोभी परिवार यहां पर जब आया तो इसके बाद में महिला पक्ष की ओर से ऐसे व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया गया और जमकर हंगामा हुआ। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म होगी। चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में रस्साकसी तेज हो गई है। इसे लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी मंथन किया गया। जेडीए ने जयपुर में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई करते हुए श्यामनगर जेडीए जोन 5 में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि सुशीलपुरा पुलिया के पास में कॉलोनी बसाई जा रही थी जो पूरी तरह से अवैध थी, जिसकी जानकारी जेडीए को मिली। इसके बाद जेडीए की टीम मय बुलडोजर के मौके पर पहुंची। इस अवैध कॉलोनी का क्षेत्रफल करीब 5000 गज का बताया जा रहा था। इस अवैध कॉलोनी को पूरी तरह से जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। उधर कोटा में पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सुसाइड करने के मामले को लेकर एमपी पुलिस की बर्बरता सामने आई। इसमें प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने लाठियां भांजी। इसकी वजह से कई महिलाएं घायल हुई हैं और पुलिस ने जबरदस्ती शव को घर भिजवा दिया। हालांकि परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर राजी नहीं थे। आपको बता दें कि जलालपुर चौकी के बाहर लोगों ने इससे पहले जमकर नारेबाजी की। चौकी में घुसकर लोगों पर आरोप है कि तोड़फोड़ की गई। इसी दौरान पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया। लोगों पर लाठियां भाजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लोगों को वहां से तितर बितर किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से देशी और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में पुष्कर मेला मैदान में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर देशी विदेशी सैलानियों ने इस पतंग उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। पुष्कर मेला मैदान में यह पहली बार पतंग उत्सव मनाया गया। इसके लिए खास डिजाइन की पतंगें बाहर से मंगवाई गई थी और पक्षियों का भी ध्यान रखते हुए मांझे का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया। अलग अलग रंगों की सामान्य डोर के साथ पतंगे उड़ा करके पतंग उत्सव मनाया गया। पुष्कर मेले के तीसरे दिन कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें खेल, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कबड्डी मैच भी शामिल है। बांसवाड़ा के कुंडल और घोड़ी तेजपुर रोड पर एक सवारी टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 साल की मासूम गंभीर रूप से घायल हुई हैं। आपको बता दें कि सभी को एम्बुलेंस 108 की मदद से महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
तो मासूम बच्ची की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स सभी की हालत को अब खतरे से बाहर बता रहे हैं। इलाज जारी है। घटना के समय टेम्पो सवारी से ओवरलोड होने से यह हादसा हुआ। वहीं दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भाग छूटा। तो राजसमंद के नाथद्वारा नगरलाल बाग चौराहे पर राम कथा सुनने के लिए जाते समय बड़ा हादसा हुआ, जब एक बुजुर्ग बस से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग राय सिंह शीतल आपको बता दें कि यहां पर रामकथा सुनने के लिए लालबाग चौराहे पर खड़ा था। इसी दौरान लालबाग चौराहे पर बस में बैठते समय राय सिंह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। चूरू के जयपुर रोड पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर एक कार ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार चूरू से आ रहे पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल पिता पुत्री को कार चालक ने ही अपनी कार में बिठा करके अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया। चूरू के दूधवा खारा थाना इलाके के गांव चल कोई बणी रोहतान में पानी निकालते समय कुंड में गिरने से 25 साल के युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना जब परिजनों को लगी और तब जब वो पानी लेकर वापस नहीं लौटा, परिजनों ने इसकी तलाशी की तो युवक का शव कुंड में तैरता हुआ पाया गया। इसके बाद परिजनों की ओर से पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।